नमस्कार साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो अब संपन्न हो चुका है। जहाँ पर सीटेट एग्ज़ाम 7 जुलाई को 2 चरणों में पूरे देश भर में संपन्न हुआ है। उसके साथ ही साथ अब लगातार सीटेट की जो कट ऑफ है उसको लेकर चर्चाएं हो रही है। उसके साथ ही साथ सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की है उसको लेकर भी लगातार छात्र जो है चर्चाएँ कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको एक बार आप अगर पास कर लेते हैं तो आपके लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी देता है। और फिर चाहे आपके राज्य में हो या फिर केंद्र सरकार में जब भी कोई जॉब्स निकलते हैं तो उसके लिए आप हमेशा एलिजिबल हो जाते हैं। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम वो 7 जुलाई को 2 चरणों में संपन्न हो चुका है। उसके बाद अब लगातार जो छात्र हैं लगातार सीटेट की जो आंसर की है उसको लेकर भी प्रश्न पूछे। उसके साथ ही साथ सीटेट की जो कट ऑफ है उसको लेकर भी बात कर रहे हैं। तो पहले हम बात कर देते हैं कि सीटेट की जो आंसर की है उसको लेकर। तो सीटेट की जो आंसर की है वो आपको 20 जुलाई तक देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि लगातार जो सीटेट है वो काम कर रहा है। काम करने के साथ साथ लगातार सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है CTET.nic.in पर आप लोगों को 20 जुलाई के आसपास जो सीटेट की जो आंसर की है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसके साथ अब हम बात करेंगे सीटेट में के एग्ज़ाम में कट ऑफ को लेकर। तो सीटेट के एग्ज़ाम में कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आप लोग ये चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है इसमें जो जनरल कैटेगरी होते हैं उन्हें 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। 150 नंबर का प्रश्न होता है, उसमें से आपको 90 नंबर लाने होते हैं, यानी कि 60% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी में। इसके साथ ही साथ हम आपको एक बात और बता दें, अगर आप किसी भी राज्य के निवासी हैं और अगर आप KDS या किसी दूसरे राज्य की अगर जॉब में जाना चाहते हैं तो आपको सीटेट में 90 नंबर लाने ही होंगे, तभी आप अन्य राज्य में वैकेंसी में भाग ले सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो और राज्यों में जो वैकेंसी होती है उसके साथ डेट पर उसको KDS में जो भी वैकेंसी आती है तो उसमें भी आपको 90 नंबर चाहिए होते हैं 150 में से। ठीक है, तो ये हो गई जनरल कैटेगरी की बात। और उन छात्रों की बात हो गई जो किसी दूसरे राज्य में नौकरी करना चाहते हैं, OBC SC या FT कैटेगरी की। वहीं पर हम बात करेंगे OBC SC FT कैटेगरी के जो छात्र हैं उन्हें 82 नंबर चाहिए होते हैं, यानी कि 55% नंबर चाहिए होते हैं। तो उनका जो सीटेट है उनका जो राज्य होता है जिस राज्य में वह रहते हैं और अगर उस राज्य में वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी में अगर उनके 82 नंबर हैं या 82 से ऊपर 90 से कम नंबर है तो ऐसे सभी छात्र जो उस राज्य का जब सुपर टेट आता है यानी वैकेंसी आती है तो उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो सीटेट की कट ऑफ को लेकर हमने अपनी इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया। तो आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।